नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा जीके जीएस का छठा सेट है, जिसके अंतर्गत 20 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, ये हमारे जो आगामी एग्जाम है, जैसे कि आपका बीडीओ एग्जाम हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी और ग्रुप डी, जो कि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, और एसएससी सीजीएल, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आपको बताना है कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ए ह्यूम, जॉर्ज ड्यूले, सी डफरिन और डी लॉर्ड रिपन। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ड्यूले। ये जो है प्रथम अंग्रेज थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। एलेक्जेंडर एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखना है। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। कब बम फेंका था आपको बताना है। 1926, 1923, 1927 और 1929। तो राइट आंसर है 1929 में भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था, और इनके साथ में बटुकेश्वर दत्त भी थे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर असेंबली हॉल में बम फेंका था, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ए वी एलेक्जेंडर, बी स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, डी मॉनसेन। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये कैबिनेट मिशन जो आपका 1946 में भारत आया था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बात करें अगर हम लोग जो है इसके सदस्यों की, तो इसके सदस्य थे ए वी एलेक्जेंडर, उसके साथ लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीन लोग जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था और 1946 में आया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी गई। ओके, तो अब बताइएगा, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण की मांग रखी थी, क्योंकि 8 अगस्त 1940 को जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, तो उसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर यानी कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों को शामिल कर लिया जाए में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं। ऑप्शन आप बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं, तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा साइक्लोन। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी चक्रवात आते हैं उन्हें साइक्लोन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पे बात करें टाइफून की, टाइफून जो है आपका चीन में आते हैं। ठीक है, और हरिकेन की बात करें तो ये यूएसए अमेरिका में आते हैं, और विली की बात करें तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जो है चक्रवात जो आते हैं उन्हें विली बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भूकंप की तीव्रता किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन होगा रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ठीक है, और एनोमोमीटर की बात करें तो इसके द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। ठीक है, पवन वेग मापा जाता है, और फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर मापा जाता है, याद रखिएगा, ताप मापा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ सिंपली राइट आंसर हो जाएगा प्रेरी। उत्तरी अमेरिका घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। ओके, और बात करें अगर स्टेपीज की, तो यूरोप में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें स्टेपीज बोला जाता है। ठीक है, और अगर बात करें सवाना की, तो जो दक्षिण अफ्रीका है आपका, वहाँ पर जो उस शीतोष्ण घास के मैदान है उनको सवाना बोला जाता है, जबकि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें वेल्ड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों साउथ अफ्रीका के ही है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है।
दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा यूरोप। यहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है, तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये चारों ओर जल से घिरा है और यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ओके। याद रखना ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वोत्तम परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है परिवार नियोजन सबसे पहले कहाँ कौन से देश ने शुरू किया था। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्यारा भारत देश सबसे पहले अपनाया था उसने। और बात करें कब अपनाया था, तो 1952 में सर्वप्रथम भारत में ये व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? ठीक है, तो हमारा ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा KJ उदेसी। ये पहली महिला जो है उप गवर्नर बनी थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें RBI की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना की गई थी और इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसके वर्तमान जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। शक्तिकांत दास ये प्रेजेंट में इसके गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर लागू होते हैं, होना चाहिए यहाँ पे कहाँ पर लागू होते हैं, ठीक है। तुम्हारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा नीति एवं कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि नीति निर्देशक तत्वों को किनके द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो आपका यहाँ पे ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ना तो इसे केंद्र सरकार लागू करवा सकती है, ना ही राज्य सरकार, ना ही न्यायालय द्वारा इसको लागू करवाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? ठीक है, राष्ट्रीय आपात की बात हो रही, तो हमारे यहाँ सिंपली राइट आंसर हो जाएगा भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की गर्दन में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? ठीक, तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य की गर्दन में 7 कशेरुकों की संख्या 7 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर में भूख, प्यास और ताप नियंत्रक का काम कौन करता है? ठीक है, यानी कि भूख, प्यास और ताप नियंत्रण का काम कौन सा करता है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये शरीर में ताप नियंत्रण का काम करता है, ओके। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गैलेना निम्न में से किसका अयस्क है? गैलेना निम्न में से किसका अयस्क है? तो यहाँ सिंपली हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैलेना शीशे का अयस्क है। बात करें शीशे के प्रतीक चिन्ह, तो वो होता है Pb, यानी कि लेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल द्वारा कब की गई थी? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1781 में जो है विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सिंपली 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का है, जो कि आवर्त सारणी से जुड़ा हुआ है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 6वां आवर्त, यानी कि 6वां आवर्त जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी का, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आप इसका आंसर बताइए। और इससे पहले जो हमारा मेंडलीव आवर्त सारणी है उसमें जो है वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया गया है, ठीक है, उसका वर्गीकरण। तुम्हारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 19वां का, मैगलन की जल संधि जो है प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कर्च की, तो कर्च जो है काला सागर और ओजो सागर को अलग करता है, ठीक है, काला सागर और ओजो सागर को, ठीक।
जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है लेजर बीम का उपयोग कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है। ठीक है, लेजर बीम का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो सिंपली हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के उपचार में जो है लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन में 20 क्वेश्चन आपके शामिल किए गए थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो इसको आप लोग एक दो बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे जो है मोटिवेशन बना रहेगा ताकि मैं आप सबके लिए जो है नए नए वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।